प्रयागराज जनपद के 12 तहसील अंतर्गत शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित प्रयागराज पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड प्लांट जो कि टाटा समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये प्लांट जब यहाँ स्थापित होना था तो यूपीपीसीएल द्वारा 5 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी और किसानों को बहुत सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज किसानों के सपने धरे के धरे रह गए। आज इन 5 गांवों के किसान अपनी जन्मभूमि छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बारिश के कारण प्लांट का पूरा पानी गांव में घुस गया है, जिसके चलते सैकड़ों बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई। जानकारी के अनुसार प्लांट द्वारा कई रेलवे ट्रैक बनाया गया, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसका खामियाजा 5 गांवों के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 गांवों को पीपीजीसीएल प्लांट ने गोद लिया है और वादा किया था कि गांव के विकास की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, बल्कि गांव स्थित पहले से और भी बदतर हो गया। आज स्थिति ये बन गई है कि प्रभावित गांव बेरुई में बारिश के पानी के कारण दूसरे गांव से संपर्क टूट गया। सभी रास्तों में पानी भर गया। पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, जिससे गांव की जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों का शंकरगढ़ बाजार से पूरा संपर्क टूट गया है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम अस्पताल जा नहीं सकते और न ही गाँव में एम्बुलेंस आ सकती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शासन प्रशासन या पावर प्लांट के अधिकारी की तरफ से अगर पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया जाता तो हम सभी प्रभावित गांव के किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे या तो गांव से पलायन कर जाएंगे। आपको बता दें कि इस प्लांट को पहले जेपी समूह द्वारा तैयार करके संचालन किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से इस प्लांट को टाटा समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसी प्लांट के अंदर ही अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट भी संचालित हो रहा है। यूपी के प्रयागराज से नावेद खान की रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं प्रयागराज जनपद के 12 तहसील के अंतर्गत शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के में पीपीजीसीएल पावर प्लांट जो कि टाटा समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जब आज पीपीजीसीएल पावर प्लांट के कारण आज पूरा गांव जलमग्न होने की स्थिति में आ गया है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आप ये भी बता देना चाहते हैं कि जब पीपीजीसीएल पावर प्लांट यहाँ संचालित हुआ तो 5 प्रभावित गांवों को गोद लिया था, लेकिन आज ये गोद से उतार के बाहर फेंक दिया है। जैसा कि इस गांव के लिए जो भी विकास कार्य के लिए पैसे आते हैं वो विकास कार्य दिख नहीं रहा है। आज स्थिति ये आ गई कि गांव के लोगों इन 5 गांव के लोग दूसरे गांव से संपर्क टूट गया है। आइए हम बात करते हैं उन गाँव वालों से जो अपने घुटने पर पानी से ऊपर खड़े होकर चलने को मजबूर हैं और पूरा धान की खेती भी, धान का फसल भी नष्ट होती जा रही है। आइए गांव वालों से बात करते हैं। भैया, क्या इस बरसात में क्या परेशानी आई पीपीजीसीएल प्लांट की वजह से? हम लोगों को बहुत बड़ा सबक मिला है कि अपनी जमीन देने का क्या नतीजा होता है। नतीजा हमको ये कंपनी द्वारा मिल रहा है कि बताइए, हम लोग शंकरगढ़ मार्केट तक नहीं जा सक रहे हैं इस समय। इतना पीपीजीसीएल की वजह से इतना पानी छोड़ा जाता है, उससे ज़्यादा इतनी समस्याएं आ रही हैं कि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो दवा कराने नहीं जा सकता है। ये सारी समस्याओं की देन सारी कंपनी की है, पीपीजीसीएल की है। भैया ये बताइए कि इसमें खेती का फसल का भी नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा नुकसान है। मतलब लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? लगभग 50 बीघा जलमग्न हो गया, दम भर गया। सैकड़ों बीघा है। हाँ, ज्यादा ही होगा। 50 बीघा थोड़ी है। यहाँ से कंपनी ने जब कंपनी यहाँ आई थी तो क्या वादा किया? अरे वो तो गोद लिया था कि इसको हम बना देंगे स्वर्ग, मगर इसको एकदम नर्क बना दिया। चलने योग्य नहीं है। आदमी मर रहा है, अगर कोई मरीज फंस जाए तो मर जाए, पहुंचे न मार्केट का कहा तो वहां तक, अस्पताल तक। जैसी यहाँ की दशा हो गई, दुर्दशा हो गई है। आप लोगों ने क्या सोचा है भविष्य में? आप लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों और प्लांट के अधिकारियों से इसकी शिकायत की? शिकायत हो चुकी, आस हुआ, अधिकारी आए भी थे जो देख के गए हैं मौके पे, लेकिन वो सारा विफल रहा। वो मौके पे आए लेकिन भाग गए, इधर से चले गए। और हमें तो लग रहा है उनसे उम्मीद नहीं है, कुछ भी कोई उम्मीद ही नहीं लग रही कि वो बना देंगे और ये अपनी पानी की निकासी कर लेंगे। वो अपना, पहली बात तो ये अपना बहारा जो बहा रहे हैं अंदर से पानी, इसी की वजह से ज्यादा खेती नष्ट हुई है। और जो गांव में पानी गया है सिर्फ इसी की वजह से गया है। इसको बंद कर दे बस। क्या परेशानी खड़ी हुई अब तक? परेशानी बहुत ज्यादा है, घर गिर गया। और आने जाने के लिए सबसे मेन ये है कि बेरुई गांव से शंकरगढ़ जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है,
वो भी इस तरीके है कि यहाँ पूरा एकदम भरा हुआ है, देख लीजिए सामने है। कंपनी वाले क्या मौके पे आए थे? कंपनी वाले आए थे, देख के गए। कुछ आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। जब पावर प्लांट यहाँ आया था तो गांव वालों ने अपनी जमीन दिया और उनको लॉलीपॉप दिया गया कि गांव को हम चमन बना देंगे, लेकिन गांव की आज स्थिति बद से बदतर हो गई। आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि पहले जेपी समूह इस कंपनी को संचालित कर रही थी, लेकिन तब गांव वाले इतने प्रभावित नहीं थे। लेकिन आज जब से कुछ वर्षों से जब से टाटा समूह इसको संचालित करने लगी तो गांव वालों का कहना है कि अधिकारी तानाशाही रूप अख्तियार करते हैं और ग्रामीणों का कोई भी परेशानियों को सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग को भगाने का प्रयास किया जा रहा है गांव वालों को। गांव वालों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो हम अपना जन्मभूमि, अपनी गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। भारत टीवी 24 के लिए प्रयागराज से नावेद खान।